हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। बहुत खुदक रहा था भाई। कल बांग्लादेश ने भारत के ऊपर बैन लगाया और मतलब अपने वो जो पोर्ट्स थे उनको बंद कर दी। तो इधर से भाई ने बोला था हफ्ते के अंदर जवाब आएगा। कल भाई ने बोला था ये तो भाई एक दिन भी नहीं गुजरा। एक दिन भी नहीं गुजरा, 12 घंटों के अंदर जयशंकर ने सारा भूत उतार दिया बांग्लादेश का। और उसके जो कल की वीडियो देख लो, कल हमने बोला था, कल हमारी रात की वीडियो देख लो, डबल एक्शन ले लिया है बांग्लादेश के ऊपर। क्या हुआ सारा सीन जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। दोस्तों, पिछले 72 घंटों में बांग्लादेश को लेकर जिस तरह के कदम भारत के द्वारा उठाए गए, उसके बाद बांग्लादेश ने शुरुआत में थोड़े बहुत अपने तीखे तेवर जरूर दिखाए, लेकिन अब बांग्लादेश की सरकार घुटनों पर आती हुई दिखाई दे रही है। फिर चाहे अडानी द्वारा सप्लाई की जाने वाली बिजली को रिस्टोर करने की अपील की जानी हो, जिसके बाद भारत ने वापस बिजली देना बांग्लादेश को शुरू कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के ट्रेडर्स विनती कर रहे हैं कि भारत रॉ मटेरियल्स की सप्लाई, जिसको हाल ही में बांग्लादेश के द्वारा बंद किया गया, उसको वापस शुरू करे। हालांकि इसको लेकर भारत की तरफ से अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। दरअसल मोहम्मद यूनिस ये चाहते थे कि जो रॉ मटेरियल बांग्लादेश की फैक्ट्रियां भारत से खरीदा करती थी, उसको भारत से खरीदना बंद करे, जिसको लेकर येन के इंपोर्ट पर बांग्लादेश ने पाबंदी लगाई थी। बांग्लादेश इस रॉ मटेरियल को पाकिस्तान से मंगाना चाहता है। हालांकि बांग्लादेश के ट्रेडर्स ने यह कहा है कि अगर ऐसा हम करते हैं तो इससे हमारा काफी नुकसान होगा। दूसरा, पाकिस्तान से आने वाला रॉ मटेरियल न सिर्फ महंगा होगा बल्कि वह क्वालिटी में भी काफी कम होगा, जिस वजह से बांग्लादेश की क्लोथिंग इंडस्ट्री की जो छवि थी वो और भी ज्यादा खराब होगी, जो कि ऑलरेडी मोहम्मद यूनिस की पॉलिसी से काफी नुकसान झेल रही है। दरअसल भारत सरकार बांग्लादेश पर मोहम्मद यूनिस के चाइना दौरे और वहां पर दिए गए उनके बयान के बाद से काफी ज्यादा आक्रामक है। मोहम्मद यूनिस ने भारत के नॉर्थ ईस्ट हिस्से को लैंड लॉक्ड यानी समुद्र से कटा हुआ इलाका बताया। उन्होंने कहा कि ये पूरा इलाका बांग्लादेश पर निर्भर है समंदर तक पहुंचने के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने बांग्लादेश को समंदर का रखवाला तक कह दिया और चीन को इन इलाकों में व्यापार बढ़ाने का न्योता दे दिया, यानी भारत की चिकन नेक रीजन के पास अपना दबदबा बढ़ाने को कहा। मोहम्मद यूनिस को ये बात भली भांति पता है कि चिकन नेक का एरिया भारत के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये कितना संवेदनशील इलाका है। इसके बावजूद चीन के अंदर जाकर उनका ये बयान भारत को उकसाने जैसा था। चीन की नजर ऑलरेडी इस रीजन में है, ऐसे में बांग्लादेश के मुखिया की तरफ से ये बयान भारत को रास नहीं आया। इसके बाद भारत ने भी बिना समय गवाए जवाब दिया। बिम्स्टेक सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत के पास 6500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है और बंगाल की खाड़ी में भारत की सबसे बड़ी मौजूदगी है। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन को एक नया कनेक्टिविटी हब बना रहा है, जहां सड़कों, रेल, जलमार्ग और पाइपलाइनों का जाल बिछाया जा रहा है। हालांकि इस बार भारत ने बांग्लादेश पर सिर्फ जुबानी एक्शन नहीं लिया, बल्कि बांग्लादेश को बड़ा झटका देते हुए बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को रद्द कर दिया। इस फैसिलिटी के जरिए बांग्लादेश भारत के रास्ते मिडिल ईस्ट, यूरोप, नेपाल और भूटान के साथ ट्रेड करता था, वह भी बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के। लेकिन अब भारत ने इस सुविधा को बंद कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पर ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से ये फैसला लिया गया। हालांकि ये बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा झटका था। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बांग्लादेश की मीडिया के मुताबिक इसका सबसे बड़ा असर उनकी गारमेंट इंडस्ट्री पर पड़ा है। ये इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजगार देती है। PCASWA के सेक्रेटरी कार्तिक चक्रवर्ती ने बताया कि बांग्लादेश से यूरोप और अमेरिका को जाने वाले ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट से भेजे जाते थे और भारतीय फैसिलिटी का इस्तेमाल फ्री में होता था। अब वो सब बंद कर दिया गया है। पेट्रापोल लैंड पोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि 2023-24 और 2024-25 के बीच
बांग्लादेश से भारत के जरिए एक्सपोर्ट होने वाले कार्गो में 46% की बढ़ोतरी हुई थी। यानी भारत का ये कदम सीधे सीधे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला है और माना जा रहा है कि ये सब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के बढ़ते एंटी इंडिया रवैये का जवाब में दिया गया है। और इसी कदम के बाद बांग्लादेश को दी जाने वाली अडानी ग्रुप की तरफ से बिजली उसको भी रोक दिया गया था। हालांकि खबरों की माने तो अब इसको चालू कर दिया गया है। आप बकायदा इसका आर्टिकल देख सकते हैं। बांग्लादेश की तरफ से कहा गया कि हम सभी पेमेंट को समय पर दे रहे हैं, इसीलिए हमें फुल बिजली सप्लाई होनी चाहिए और भारत को कॉन्ट्रैक्ट का पालन करना चाहिए। इसके बाद भारत ने बिजली की सप्लाई जरूर शुरू कर दी। हालांकि भारत के द्वारा ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बांग्लादेश को बंद किए जाने के बाद बांग्लादेश ने भारत से येन की सप्लाई पर पाबंदी जरूर लगा दी। इससे बांग्लादेश की फैक्ट्री और वहां के ही व्यापारियों को ही भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है और उनके द्वारा ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि वापस से इसकी सप्लाई को जारी किया जाए। ये सभी खबर दिखाती है कि बांग्लादेश उतावला होकर भारत के खिलाफ कदम तो उठा लेता है, लेकिन बाद में उसका खामियाजा उसे ही भुगतना पड़ता है, जिसके बाद भारत के दरवाजे पर माफी मांगते हुए और रिक्वेस्ट करने लगता है। हालात यह है कि भारत के द्वारा लिए गए सिर्फ एक एक्शन ने बांग्लादेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री का सत्यानाश कर दिया और वहां के लाखों लोगों का रोजगार और व्यापार खतरे में आ चुका है। हालांकि दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि जब भारत के द्वारा इतने बड़े बड़े एक्शन बांग्लादेश के खिलाफ लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में वापस से बिजली बांग्लादेश को अडानी की तरफ से क्यों सप्लाई की जा रही है? तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ऐसे में अडानी बिजली को तभी रोक सकता है जब बांग्लादेश की तरफ से पेमेंट वगैरह नहीं की जाती। हालांकि अगर भारत सरकार बिजली बांग्लादेश को देने से रोकना चाहे तब ये फैसला जरूर लिया जा सकता है। बहरहाल क्या भारत सरकार को बांग्लादेश को सप्लाई की जाने वाली बिजली को भी रोक देना? तो यार वीडियो खत्म, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो करेगा भारत, जाहिर बात है, लेकिन उन्होंने अब पैसे दे दिए, पहले पैसे नहीं दे रहे थे, बंद किए। ठिकाने आ गई है ना, पहले कहते थे कि हम जांच बिठाएंगे कि कल अपनी पोर्ट है उसने बंद करने की कोशिश की, आज फिर भारत सामने गिड़गिड़ा रहा है। और उधर के व्यापारी जो मतलब फैक्ट्री के मालिकान है, उन्होंने कहा भाई हमें तो तुम क्या कर रहे हो, पाकिस्तान से आएगी, महंगी भी पड़ेगी और क्वालिटी भी ठीक नहीं होगी। भारत की और अब कहते हो, उन्होंने कहा कि उल्टा हमारा जो है ना छवि खराब, भारत से जो रॉ मटेरियल था उधर से वही लोग कह रहे हैं भाई, क्योंकि जाहिर बात है उनके नुकसान है ना भाई। वो थूक कर चाटने वाली बात हो गई। बांग्लादेश पहले वो क्या कहते हैं, बिगड़ा रहा सब कुछ, अभी भीख मांग रहा, कहता है कोई ना कल फुदक के बहुत जल्दी बंद किए कि हमने ट्रांसशिपमेंट का बदला ले लिया, लेकिन आज ही खबर आ गई भारत ने सही बैंड बजाई भाई। यार कुछ भी करो, इस बात में कोई डाउट नहीं है, कोई जो है ना शक नहीं है कि इंडिया अगर चाहे ना तो बांग्लादेश को एक दिन में घुटनों पर ला सकता है। क्योंकि तकरीबन यही कह लो 50 to 60% चल ही इंडिया की वजह से रहा है। और ये सारी चीजें अगर इंडिया अपनी तरफ से सारी रोक लेता है, बांग्लादेश तो आगे ना घुटनों पर, इसके पास फिर क्या बचा? बांग्लादेश बढ़ जाएगा भाई। हाँ, ये फर्क है। आपका क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? अपने राय दें आप लोग कमेंट सेक्शन में। भारत ने ये जो स्टेप उठाए ये ठीक है, आपके लिहाज से गलत बताना अपना बहुत ज्यादा खैर है।